90% क्राइम शो फैंस ब्लैक वारंट क्यों इतना पसंद करते हैं? पता लगाने के लिए बने रहिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ब्लैक वारंट एक बढ़िया क्राइम थ्रिलर के सारे गुण रखता है, एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर के लिए। 2025 में आया इसका सीजन 1। जबरदस्त ड्रामा, जबरदस्त एक्शन और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरा हुआ है पूरे 7 एपिसोड्स में। 8 की शानदार IMDb रेटिंग के साथ हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, शहर में चारों ओर बस यही चर्चा है। यह सीरीज सिर्फ केसेस सुलझाने के बारे में नहीं है, यह दिलचस्प किरदारों के बारे में है जो आपको अपनी ओर खींचते हैं, आपको अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। परेशान डिटेक्टिव से लेकर चालाक विलन तक हर एपिसोड आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगा और ज्यादा देखने की चाहत जगाएगा। तो अपना पॉपकॉर्न लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और बिंज वॉचिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए नेटफ्लिक्स पर। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कौन सी सीरीज का रिव्यू चाहते हैं। हैप्पी बिंज वॉच। तिहाड़ जेल, नाम सुनते ही डर, रहस्य और कैद जिंदगियों का ख्याल आता है। दिल्ली में स्थित ये भारत की सबसे बड़ी और बदनाम जेलों में से एक है। तिहाड़ में हजारों कैदी हैं, मर्द, औरतें और बच्चे भी। सब पर अलग अलग जुर्मों का इल्जाम है या सजा मिली है। इसकी ऊंची दीवारों और कातिले तारों के पीछे एक अजीब दुनिया है, समाज का ही एक छोटा रूप, जहां सही और गलत, न्याय और निराशा के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। तिहाड़ सिर्फ कैद की जगह नहीं है, ये एक स्टेज है जहां हर रोज इंसानी जिंदगी का ड्रामा चलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पावर के लिए लड़ाई आम है, जहां हवा में निराशा घुली है और जहां इंसानी आत्मा की लगातार परीक्षा होती है। ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर इस बदनाम जेल के अंदर की जिंदगी का एक सच्चा और डरावना बयान है। एक पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट सुनील गुप्ता की नजरों से हम तिहाड़ के अंदरूनी हिस्सों की सैर करते हैं, जहां हम खुद देखते हैं इसकी जटिलताएं, विरोधाभास और दिल को छू लेने वाली इंसानी कहानियां जो इसकी दीवारों के पीछे छुपी हैं। सुनील गुप्ता एक नौजवान, आदर्शों से भरा, कर्तव्य और न्याय की भावना के साथ तिहाड़ जेल में दाखिल होता है। उसे कानून की ताकत और उसे बनाए रखने के महत्व पर विश्वास है। वह कैदियों की जिंदगी में बदलाव लाने, उनका पुनर्वास करने और उन्हें जेल की दीवारों के बाहर की जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए दृढ़ है। उसके शुरुआती दिन एक भोलेपन से भरे हैं, एक विश्वास कि वह किसी तरह सिस्टम को अंदर से बदल सकता है। हालांकि गुप्ता के आदर्श जल्द ही तिहाड़ की कठोर वास्तविकताओं से टकराते हैं। वह जल्दी ही सीखता है कि जेल अपने खुद के नियमों पर चलती है, एक क्रूर आचार संहिता जहां जिंदा रहना सबसे जरूरी है। वह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, हिंसा और एक गहरी जड़ें जमाए पदानुक्रम का सामना करता है जो जेल जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। उसे पता चलता है कि कैदी सिर्फ बेनाम अपराधी नहीं है, वे अपनी कहानियों, अपने संघर्षों और छुटकारे की अपनी बेताब उम्मीदों वाले व्यक्ति हैं। तिहाड़ की चार दीवारी के भीतर पावर डायनामिक्स का एक जटिल जाल है। कैदी अपनी आजादी और अपनी पहचान से छीन लिए जाते हैं, एक सख्त पदानुक्रम में जीने पर मजबूर होते हैं जो संसाधनों तक उनकी पहुंच, उनकी सुरक्षा और यहां तक कि उनके बचने की संभावनाओं को भी निर्धारित करता है। इस पदानुक्रम के शीर्ष पर कठोर अपराधी, गिरोह के नेता और बाहर प्रभाव रखने वाले लोग हैं। वे सम्मान प्राप्त करते हैं, डर पैदा करते हैं और अपने साथी कैदियों के जीवन पर राज करते हैं। जेलर हालांकि आधिकारिक तौर पर अधिकार के पदों पर हैं, वे भी इस शक्ति के जाल में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार व्याप्त है और कई अधिकारी रिश्वत और हेराफेरी के लिए अति संवेदनशील होते हैं। पैसे या कनेक्शन वाले कैदी विशेष सुविधाएं, बेहतर रहने की स्थिति और यहां तक कि अधिकारियों से नरमी भी हासिल कर सकते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां न्याय अक्सर एक वस्तु है, जो इसे वहन कर सकते हैं उनके लिए उपलब्ध है। जैसे जैसे सुनील गुप्ता तिहाड़ की दुनिया में गहराई से उतरता है, उसका लगातार नैतिक दुविधाओं से सामना होता है जो उसके सही और गलत की भावना को चुनौती देती है। वह कैदियों के साथ होने वाले क्रूर व्यवहार, जेल व्यवस्था में व्याप्त क्रूरता को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। वह देखता है कि कैसे आसानी से सत्ता भ्रष्ट कर देती है, कैसे कानून को बनाए रखने का काम करने वाले भी इसके आकर्षण के आगे झुक जाते हैं। एक विशेष रूप से मार्मिक घटना में एक मौत की सजा वाले कैदी को फांसी देना शामिल है।
गुप्ता अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बावजूद फांसी की देखरेख करने का काम सौंपा गया है। यह अनुभव उस पर एक अमिट छाप छोड़ता है, जिससे उसे मृत्युदंड की अंतिमता और मानव जीवन लेने के भारी बोझ का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान गुप्ता इन नैतिक जटिलताओं से जूझता रहता है, कानून को बनाए रखने के अपने कर्तव्य और उसकी देखभाल के तहत कैदियों के लिए बढ़ती सहानुभूति के बीच फटा हुआ।